एक बार माता ने बड़ा मानसिक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैं भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाती हूँ। मेरा पति अब इस संसार में नहीं है। मैं तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ, लेकिन कई लोग मुझे रोकते हैं, कहते हैं, तुम विधवा हो, तांबे के लोटे में से जल मत चढ़ाओ। क्या सच में ऐसा कोई नियम है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों और माताओं का ये प्रश्न केवल एक स्त्री का प्रश्न नहीं है। यह उन लाखों माताओं बहनों का प्रश्न है जिन्हें समाज ने परंपरा के नाम पर डराया, रोका और अपमानित किया। आज आवश्यकता है कि हम धर्म को समझें, शास्त्र को समझें और परमात्मा की वास्तविक भावना को समझें। मैं उस माता से कहना चाहता हूँ जिसने तुमसे कहा कि तांबे के लोटे से जल मत चढ़ाओ। उसने विनम्रता से पूछा, कौन सा वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि पति के देह छोड़ देने के बाद स्त्री भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती? भाइयों और बहनों, शरीर का संबंध इस संसार से है, लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा से है। शरीर का पति इस संसार में हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति तो स्वयं परमेश्वर है और परमात्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, नैन छिंदन्ति शास्त्री नैनम दहन्ति पावक न चैन कलेन्द्रम त्यातो न शोषयति मारुतो। अर्थात आत्मा को न शास्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती। आत्मा अजर और अमर है, सनातन है। जब आत्मा अमर है तो उसका संबंध भी अमर है। इसलिए हर स्त्री आत्मा के स्तर पर अखंड सौभाग्यवती है। इसलिए कोई माता चाहे किसी भी अवस्था में हो, विवाहित हो या विधवा हो, गरीब हो या दुखी हो, अकेली हो, उसे पूरा अधिकार है कि वह भगवान शिव को जल चढ़ाए, पूजा करे, व्रत करे, भजन करे और अपने प्रभु को पुकारे। क्या शास्त्रों में कहीं लिखा है कि विधवा स्त्री सोमवार का व्रत नहीं कर सकती? क्या कहीं लिखा है कि वह पशुपति व्रत नहीं कर सकती? क्या कहीं लिखा है कि वह हरतालिका तीज नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शास्त्र तो कहते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत स्त्री अपने अंतिम सांस तक करती है, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों न हो, क्योंकि यह व्रत केवल शरीर का नहीं, यह प्रेम का व्रत है, श्रद्धा का व्रत है, आत्मा का व्रत है। और फिर लोग कपड़ों को लेकर भी बड़ा भ्रम फैलाते हैं। कोई कहता अच्छे कपड़े पहनकर भगवान को छुओ, कोई कहता है तुम वहाँ गए थे, यहाँ गए थे, तुम अशुद्ध हो गए। अरे भाई, अगर कपड़े बदलने हैं तो भगवान से मिलते तो कपड़े को दुकान पर खड़े पुतले सबसे पहले भगवान को नाप लेते। परमात्मा कपड़ा नहीं देखता, परमात्मा कलेजा देखता है। भगवान वस्त्र नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। यदि मेरा शिव मिला है तो कपड़ा बदलने की नहीं मिला, कलेजा बदलने से मिला है, मन बदलने से मिला है, प्रेम से मिला है, आंसू से मिला है, पुकार से मिला है। शिव महापुराण कहती है, शिव हमारे पिता है, माँ जगदम्बा हमारी माता है। अब सोचो, कोई माँ अपने बच्चे से यह कहती है क्या कि पहले नहा कर आ, फिर गोद में लूंगी। बच्चा रो रहा हो, तड़प रहा हो, गंदा हो, तब भी माँ उसे सीने से लगाती है। माँ को बच्चे के कपड़े की गंदगी नहीं दिखाती देती, माँ को उसके आंसू दिखाई देते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भी तुम्हारे कपड़े नहीं देखते, तुम्हारा मन देखते हैं, तुम्हारा प्रेम देखते हैं, तुम्हारी पुकार सुनते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर से पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर में मल मूत्र है, रोग है, कमजोरी है। यदि इन्हीं कारणों से भगवान दूर हो जाए तो फिर संसार में कोई भी भगवान को नहीं पा सकता। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग आता है।
द्रौपदी रजो धर्म से में थी, अत्यंत पीड़ा में थी, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारो तो क्या भगवान ने क्या कहा, तुम अशुद्ध हो। नहीं, भगवान तुरंत दौड़े आए और उनकी लाज बचाई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमात्मा बाहरी अवस्था नहीं देखते, वे केवल हृदय की पुकार सुनते हैं। आज समाज में बहुत लोग धर्म के नाम पर डर फैलाते हैं। कोई कहता है यह मत करो, वह मत करो, तुम अशुद्ध हो, तुम योग्य नहीं हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, अगर तुम्हारी आंखें प्रेम है, अगर तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए पुकार है, तो तुम किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हो। भगवान मंदिर में बंद नहीं है, भगवान नियमों में कैद नहीं है, भगवान प्रेम में बसते हैं। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि परमात्मा को पाने के लिए बाहरी दिखावे नहीं बल्कि सच्चे प्रेम चाहिए, उसी दिन उसका हृदय जीवन बदल जाएगा। इसलिए किसी के कहने से अपने मन को मत तोड़ो। अगर तुम्हारा मन शिव में लगता है तो तांबे के लोटे से भी जल चढ़ाओ, मिट्टी के पात्र से भी जल चढ़ाओ, हाथों से भी चढ़ाओ। भगवान पात्र नहीं देखते, भाव देखते। याद रखो, भगवान को पाने के लिए शरीर की नहीं श्रद्धा की आवश्यकता होती है, वस्त्रों की नहीं विश्वास की आवश्यकता होती है, दिखावे की नहीं प्रेम की आवश्यकता होती है। हर हर महादेव।